जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। एक बार पुनः हम लोग एडिटोरियल 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ बिहार सीजीएल 4, बीपीएससी एईडीओ, ऑफिस अटेंडेंट के अलावा टीचर एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? उत्तर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर कूट के माध्यम से सही कथन को बताना है। 2 का उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 सत्य है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला ऑप्शन गलत है। कारण ये है कि अनुच्छेद 52 नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 के तहत है, यानी अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, मतों का मूल्य के बारे में चर्चा किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया जो गुप्त मतदान होती है उसके बारे में है। ये सभी अनुच्छेद 55 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से लिया गया है रिट जारी करने का प्रावधान। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? 5 का उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का नाम संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? 6 का उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 393। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 4। 2 में है नागवली और 4 में है बंसधारा। ये सभी पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होती है, ये सत्य है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर जाती है, इसे भी ध्यान में रखना है, ये भी सत्य है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव होता है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, महासागर की भूप्रपटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? 9 का उत्तर है ऑप्शन डी, ए तथा बी। ए में है सिलिका की और बी में है मैग्नीशियम की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ये सत्य है। समुद्र तल पर भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सत्य है। भूपर्पटी के नीचे मेंटल है, जिसे कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो याद रखना है मेंटल की गहराई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर से अधिक है। वहीं भूपर्पटी याद रखना है वो 35 किलोमीटर की गहराई तक है और समुद्र तल से इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते हैं ज्योग्राफी से। प्रश्न है, एहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है ये बताना है। देखिए, बुक में दिया हुआ है ऑप्शन सी सत्य है। इसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, ये तो मूल रूप से सत्य है। इसे रवि कीर्ति ने लिखा है, ये भी मूल रूप से सत्य है। लेकिन यहाँ पर यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है ना। इस कारण से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ना कि सी। अगर पूछ दे कि भाषा कौन सी थी, तो भाषा यहाँ पर होगा संस्कृत, है ना। यह ब्राह्मी लिपि में है और भाषा है इसकी संस्कृत। तो फैक्ट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी रखना आवश्यक पड़ता है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। जरूरी नहीं किताब में जो दिया गया है ऑप्शन वो सभी सत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निलोपिट्टू शब्द का प्रयोग
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? इसका उत्तर है सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? पुस्तक है एक और, दूसरी ओर लेखक है। VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 1 तथा 3 सत्य है, जिसमें से किताबुल रहला का लेखक जो है इब्न बतूता ने लिखा, ये मूल रूप से सत्य है। तीसरा है कि शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, ये भी मूल रूप से सत्य है। यहाँ पर जो तुगलकनामा जियाउद्दीन है ये गलत होगा। तुगलकनामा का लेखक है अमीर खुसरो, याद रखना है। यह एक ऐतिहासिक काव्य रचना है जिसमें अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के शासन की प्रशंसा की है और तुगलक वंश के आरंभ का वर्णन किया है। वहीं तहकीक हिंद के लेखक जो है वो अल बरूनी होगा। ये तो प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, इसे एकदम याद रखना है आपको। तहकीक हिंद का लेखक होगा अल बरूनी, याद रखें। तहकीक हिंद को ही किताब उल हिंद कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? 15 का उत्तर है ऑप्शन बी डाइमेकस। बाकी बात निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के साथ भारत आया था। ये सभी मूल रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी संखीशा स्तंभ पर। प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए माधवराव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बाकी बात MK गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सभी का संबंध द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से है। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन से क्रम सही हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। ये बताया गया है कि विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मेरठ में सर्वप्रथम हुई, फिर ये दिल्ली की ओर गई, फिर कानपुर में ये शुरुआत हुई, इसके बाद लखनऊ और अंत में झांसी। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यहाँ पर उत्तर कूट के माध्यम से बताना है। 21 का उत्तर है ऑप्शन डी 1 तथा 4 सत्य है, बिहार और संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू कोडविल का विरोध किसने किया था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदू कोडविल क्या है ये गूगल करके आप अवश्य देख लें। प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मेलाटोनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 36 का उत्तर है ऑप्शन सी अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये गलत है। इसका अर्थ यही होगा कि अल्प स्रोत नहीं होते हैं बल्कि मुख्य स्रोत होते हैं। वहीं दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ये मूल रूप से सत्य है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी मूल रूप से सत्य है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बेंजीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तन के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियाँ बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उदरपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध है? इसका उत्तर है डार्विनवाद की सिद्धांत से। नेक्स्ट है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? 41 का उत्तर है सी अजीत वाडेकर। यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है, इसके प्रथम कप्तान कौन थे? जहाँ पर प्रथम लग जाए समझ जाइए कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी संथाली। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली में। प्रश्न है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? 45 का उत्तर है अंडमान निकोबार में।
अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? इसका उत्तर है जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, जिसमें विलुप्त प्राय प्रजाति का संबंध बताया गया है लॉयन टेल मैकेक से। असुरक्षित प्रजाति का संबंध है नीली भेड़ से। दुर्लभ प्रजाति है मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। वहीं विलुप्त प्रजाति हो गई है गुलाबी सिर वाला बतख। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका उत्तर है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उत्तर होगा उपभोग। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है कोशा ने कहा था ऐसी बात को। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 50 महत्वपूर्ण MCQ न्यू एडिटोरिया बुक से कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।